अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, जिसका था इंतज़ार आ गया वो शाहकार। जिस मैच का था सबको इंतज़ार और वो 13-14 अक्टूबर 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये वो मैच है जहां खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं रहता, जंगजू बन जाता है। पूरा स्टेडियम मैदान जंग रहता है। क्रिकेट एक प्रेशर गेम है, लेकिन इस मैच में प्रेशर भी डबल हो जाता है। ग्लोबल इवेंट यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख 48 साल तारीख में इस मैच को, इन दो ममालिक मैच को हाई प्रोफाइल मैच करार दिया जाता है, हाई वोल्टेज मैच करार दिया जाता है। और इस मैच को जंग ना समझा जाए तो दोनों टीमों में कोई भी नहीं जीतता। इसकी आवाम भी इस मैच को जंग की नज़र से देखती है और खिलाड़ी भी इस मैच को जंग की नज़र से देखते हैं। तो 14 अक्टूबर 2023 को तारीख का क्या सफ़ा पलटेगा, क्या नया रिकॉर्ड मुंतज़िर होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में शुरू होगा। 36 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत, हब्स और गर्मी में दोनों टीमें खेलेंगी, लेकिन बरसगीर पाक व हिंद की दोनों टीमें गर्मी की आदी हैं, सह लेंगी, लेकिन नतीजा वो अखज़ करेंगी जिनके उनके अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक हो। 35% महकमा मौसमियात के मुताबिक इस मैच में 35% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कम से कम दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लेकिन हब्स और गर्मी, शदीद गर्मी की वजह से ये 43 सेंटीग्रेड इसका दर्जा हरारत हो सकता है। इसमें बॉलर्स को मदद मिलेगी या बल्लेबाजों का रंग उगलेगा, ये सिर्फ मैच देख कर ही फैसला होगा। बज़ाहिर ये पिच ऐसी है जो बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित होगी और बल्लेबाजों से रन उगलेगा। लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच में ये नहीं पता लगता कि कौन किस सिमत जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की एक तरफ नज़र दौड़ाएं तो इस टाइम पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो इंतहाई मदूश हालत में है। इब्तदाई 2 मैच में पाकिस्तान जीत दिया, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नाकाम रहे। अब्दुल्ला शफीक की नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिलीफ मिला, लेकिन वहाँ किंग आज़म अभी तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ओपनर का साथ देने के लिए अभी तक इमामुल हक भी नज़र नहीं आ रहे। नतीजन अब्दुल्ला शफीक के साथ मोहम्मद रिजवान पर अब भारी जिम्मेदारी आई है। ये तीसरा मैच है कि अगर हमें टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैच को नतीजा खेज अच्छे अंदाज में बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो भी, उनकी हालत भी कम नज़र आ रही है, यानी कमज़ोर नज़र आ रही है। इसका बॉलिंग जो इब्तदाई ओवर्स में स्विंग करेगी इस पिच पर, शाहीन शाह अफरीदी का अहम किरदार होगा, लेकिन वो 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन हाई वोल्टेज मैच में उन्हें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। ये वो मैच है जो बड़े से बड़े प्लेयर को नीचे गिरा सकता है और छोटे से छोटे प्लेयर को उसकी उम्दा परफॉर्मेंस की वजह से उड़ान सकता है। हाई वोल्टेज मैच है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। 30 करोड़ आबादी, 30 करोड़ दुनिया की 30 करोड़ लोग टीवी स्क्रीन पर ये मैच देखेंगे। सबकी नज़रें एक होंगी
कि पाक भारत मैच पे नतीजा क्या होगा। स्पिनर्स पे अब भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर्स इब्तदाई 2 मैचों में निहायत ही उम्दा परफॉर्मेंस के ज़रिए कारकर्दगी दिखा चुके हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी स्पिनर्स वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसका वो माजी में मुजाहरा कर चुके हैं। शादाब खान अभी तक T20 की बॉलिंग से बाहर ही नहीं निकले। वो समझते हैं ये T20 मैच है, 4 ओवर के बाद जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 10 ओवर कराने हैं और 10 ओवर में आप जितने से कम रन्स दे सकें, बल्लेबाजों को प्रेशर में ला सके। लेकिन शादाब खान फ़िलहाल इस चीज़ पे नाकाम नज़र आ रहे हैं। उन्हें इस मैच में अपनी बॉलिंग दिखानी पड़ेगी, वरना पाकिस्तानी अवाम के दिल भी शादाब खान की नज़र में टूट जाएंगे। इंडियन का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत मजबूत है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके स्पिनर्स ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन्स पर आउट हो गई थी, जिसमें भारतीय स्पिनर्स का बहुत बड़ा किरदार है और ये पिच भी स्पिनर्स के लिए बज़ाहिर साजगार नज़र आती है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस उम्दा दिखानी होगी, स्पिनर्स को अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, स्पिनर्स को हमला आवर होना पड़ेगा, भारतीय बल्लेबाजों को नीचा दिखाना होगा और ये मैच अपने हक में करना होगा। सऊद शकील की सूरत में आपको एक अच्छा मिडल ऑर्डर मिल चुका है और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक के साथ अब्दुल्ला शफीक भी एक अच्छा ओपनर साबित हुआ है। तो नाजरीन, कल इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि पाक भारत मैच में पाकिस्तान तारीख का धारा बदल देगा और जो वो मुसलसल मेगा इवेंट में भारत के ख़िलाफ़ नाकामी का भारत के ख़िलाफ़ शिकस्त करता आ रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत की सूरत में ये शिकस्त का तसलसल तोड़ देगा। दूसरी तरफ आते हैं, आज न्यूजीलैंड ने अपने मेगा इवेंट की जीत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने 8 विकेटों के साथ कामयाबी हासिल करके मुसलसल तीसरा मैच जीत लिया और टॉप लिस्ट पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर आ गए। लॉस एंजलिस ओलंपिक में 100 साल बाद क्रिकेट को आज बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। हम दुआ गो हैं कि आप पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में भरपूर पाकिस्तान की हिमायत के साथ दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीत दिलवाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।